हेलो एवरीवन, आई एम अरुणा मेहरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओवरथिंकिंग के बारे में। व्हाट इज ओवरथिंकिंग एंड हाउ टू स्टॉप इट। लेट्स लर्न टुगेदर। ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है अगर हम उसे अच्छे से समझ लें। ओवरथिंकिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर ओवरथिंकिंग नहीं होती तो इतने इनोवेशंस नहीं होते, साइंटिस्ट रिसर्च नहीं कर पाते। इट मींस ओवरथिंकिंग करना पॉजिटिव है अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और आपको पॉजिटिव फील हो रहा है और आप न्यू इनोवेशंस कर रहे हैं। इट मींस ओवरथिंकिंग इज गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप ओवरथिंकिंग करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको भूख नहीं लग रही है, डीमोटिवेट हो रहे हो, ये सोचकर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, ये सब अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इट मींस ओवरथिंकिंग इज बैड फॉर यू। अब हमें इसे कंट्रोल कैसे करना है, आइए सीखते हैं। आजकल स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, 1 साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। और जब रिजल्ट आता है, किसी रीजन की वजह से वो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं कुछ पॉइंट से रह गया, क्यों मैं 1-2 नंबर से रह गया। इसकी वजह से वो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाते अपनी लाइफ में और कमिंग 6 मंथ्स जो हैं वो भी वेस्ट कर देते हैं ये सोचकर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। ये ओवरथिंकिंग जो है ये उनको डीमोटिवेट करती है और उनको लाइफ में ग्रो करने से रोकती है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये सोचना चाहिए कि टाइम जो है वो निकल रहा है। मीन्स टाइम जो है वो आपकी वेट नहीं कर रहा। आपने जो 2 इयर्स वेस्ट किए, लाइक 1 ईयर वेस्ट किया, वो वेस्ट नहीं हुआ है। आपने कुछ लर्न किया है, आपने अपने माइंड को ग्रो किया है, आपने नॉलेज ली है। आपको उसमें से भी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है जो आपने लास्ट ईयर किया है। अपने रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। जैसे भगवत गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इट मीन्स कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये है कि अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, हमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। जो रिजल्ट होगा उसे एक्सेप्ट करो और लाइफ में ग्रो करो पॉजिटिव सोचकर। नॉलेज कभी हमारी वेस्ट नहीं जाती है। ओवर थिंकिंग हम तब करते हैं या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम अपने प्रेजेंट में हैं तो हम ओवर थिंकिंग कभी नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर हमें ओवर थिंकिंग को कम करना है तो हमें अपने माइंड को प्रेजेंट में एक्टिव रखना है। अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अगर मेरे पास बहुत अच्छा घर था या मेरे पास बहुत अच्छी चीजें थी पहले और आज नहीं है तो आप बहुत डीमोटिवेट होते हो ये सोचकर। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तब भी आप पास की वो चीज लेके बैठ जाते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमें ये समझना है कि वो जो हो गया वो हो गया। आज क्या है, प्रेजेंट में क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। और फ्यूचर की हमें टेंशन नहीं लेनी है। अगर हम फ्यूचर का सोच रहे हैं तो हमें प्रेजेंट में एक्शन लेंगे तभी हम अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। बट अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे कि फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे या हम कैसे अच्छी लाइफ जिएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना है। इट मीन्स आपको टाइम के साथ चलना है, आपको प्रेजेंट के साथ चलना है। ऐसे अपने माइंड को कंट्रोल करके आप ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। आजकल क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। कोविड आया, लोगों की जॉब चली गई या फिर लोगों ने जॉब चेंज की हैं, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग बढ़ रही है कि पहले वाली जॉब थी वो बेटर थी, आज वाली जॉब में बहुत हार्ड वर्क है, नए लोग हैं, बहुत सारी नई चीजें सीखनी है। ये सब सोच सोच के कि पास्ट में जॉब बेटर थी, वो अपना प्रेजेंट वाली जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना है। इसकी वजह से उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी। लाइक हम एक हेल्थ का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर किसी को हेडेक है, वो क्या सोचेगा कि कल को मेरे को माइग्रेन हो सकता है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। अभी प्रेजेंट में क्या है, हेडेक है, आपको एक मेडिसिन लेनी है और अपने हेडेक को कंट्रोल करना है और आपको फोकस करना है कि कैसे आप अपने जो आपके हेडेक अगर डेली हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है कि आप उसको कंट्रोल कर सके, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़े नहीं। ओवरथिंकिंग पे कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको आज के प्रेजेंट में जीना है कि आप उस प्रेजेंट में उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपके फाइनेंसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, आपका हेल्थ का कोई खर्चा है वो बढ़ गया या फिर आपके
जॉब में डिक्रीमेंट हो गया किसी रीजन की वजह से, लाइक कोविड की वजह से, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही क्यों इनकम कम हुई, या आपने जॉब चेंज की है, आपके उसमें सैलरी कम होगी। आपको ये सोचना है कि अब मैं इस ग्राफ को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर आप ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि कैसे इसको ग्रो किया जाए, तो आप उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी ही इनकम क्यों कम हुई, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लाइक वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं और किसी रीजन की वजह से वो पर्सन जो है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता और आपको हर्ट करता है, और आप रोज रात को उस पर्सन के बारे में सोच के हर्ट होते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया बट उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको उस प्रॉब्लम से डिटैच होना है, क्योंकि जो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम होती है वो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है। लाइक आपको भूख नहीं लगती है, आपका हेडेक होता है क्योंकि आप ज्यादा सोच रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को सफर करवा रहे हैं। तो हमें अपनी हेल्थ को सफर नहीं करवाना है, हमें उस प्रॉब्लम से डिटैच होना है। रात को सोते टाइम आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस प्रॉब्लम, जो भी है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप जस्ट ये बोलो कि मैंने उन्हें माफ किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम से डिटैच होते हैं और आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। अगर आप उस बात को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका माइंड है वो एक जगह पे स्टक है, जिसकी वजह से आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। जब आप ओवरथिंकिंग कर रहे होते हो तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए उस बारे में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मैंने इतने एफर्ट्स किए थे, मैंने इतना सब कुछ अच्छा अच्छा किया था बट मेरे साथ ही क्यों बुरा हो गया। आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने इतनी सब चीजों से क्या सीखा है। अगर आप इस पे फोकस करेंगे कि आपने क्या सीखा है अपने पास्ट से, तो आप ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपके पास में आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, लाइक आपके पास पहले बहुत अच्छा घर था, आपके पास बड़ी गाड़ी थी, आपके पास अच्छी जॉब थी, तो आप सोच के बहुत खुश होते हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ था। लेकिन जब आप प्रेजेंट में आते हैं तो आपको लगता है कि आज मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, इट मीन्स आप डीमोटिवेट हो रहे हो। तो हमें कभी भी अपने पास्ट से डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, हमें प्रेजेंट में देखना है कि आज मेरे पास क्या है, मैं क्या करूं कि जिससे मेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके, मुझे एक्शन लेना है। तो आपको अपने पास्ट में भी बहुत ऐसी चीजें नहीं सोचनी है जो आपको डीमोटिवेट करती हैं। और अगर आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, या आपके एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, आपके जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स पास्ट में हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है जो आपकी हेल्थ को सफर करवाए, आपका टाइम वेस्ट करे और आपको लाइफ में ग्रो करने से रोके। हमें अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना है। अगर हम अपने पास से कुछ सीखते हैं तो हम एक बेटर पर्सन बनते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक बेटर पर्सन बनना है, ना कि हमें वो बनना है जो हम पहले थे, जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड हो रहे थे, जिनकी वजह से हमें डीमोटिवेशन फील हो रहा था। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें बेटर बनना है। हम बेटर कैसे बन सकते हैं, अगर हम अपने पास से लेसन सीखें कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि किसी ने मुझे धोखा दिया, तो मैं क्यों उसमें ट्रैप हुआ, क्यों मैं वहां स्टक हो गया। तो हमें उन चीजों को समझना है और वहां से सीखना है कि मैं फ्यूचर में इन सब प्रॉब्लम से कैसे बच सकता हूँ। तो अगर हम अपने पास से कुछ सीखते हैं तो हम ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। आज से ही हमें क्या करना है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, लिव इन प्रेजेंट एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। You are the creator of your future. Just do your best in the present. Just concentrate on your present. No overthinking. I hope you like the video. अपने friends के साथ share करो जो overthinking करते हैं, और don't forget to subscribe my channel. Thank you.